सो स्टूडेंट्स, क्लास 9th 10th में हम इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा देखते हैं और ये एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आती है। प्रूव दैट √2, √3, √5, √7 आर इरेशनल नंबर। सो इनको प्रूव करने का कोई स्ट्रेट मेथड नहीं है। सपोज हम इसमें से √3 लेते हैं कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सो इसको हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से सॉल्व करते हैं। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से इसको हम प्रूव करते हैं। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, हम इसका उल्टा लेते हैं। मतलब क्या कि हम इसमें लेते हैं कि लेट √3 बी ए रैशनल नंबर। हम इसमें कंसीडर करते हैं कि √3 एक रैशनल नंबर है। अगर कोई नंबर एक रैशनल नंबर है तो उसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q both are integer and both are co-prime। अच्छा, and q not equal to 0 also, and q not equal to 0 also। so and both are co-prime। co-prime का मतलब देखिए क्या होता है। co-prime का मतलब होता है co-prime means other than one, other than one there is no common factor, there is no common factor। आप लोग जानते भी होंगे co-prime means co-prime means other than one there is no common factor। ओके, सो ये हम ऐसा एज्यूम करते हैं, कंसीडर करते हैं कि √3 हमारा एक रैशनल नंबर है और इसको हम √3 को p अपॉन q के फॉर्म में लिख देते हैं। और यहाँ पे ये भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि p और q दोनों जो है को-प्राइम है। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, q को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा q √3 इक्वल टू p बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाती है। और इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो अगला जो हमारा स्टेप आता है वो आता है 3q² इक्वल टू p²। सो अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड 3q² है, 3 इसका एक मल्टीपल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो p² भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। और ये एक थ्योरम है कि अगर p² हमारा अगर 3 से डिविजिबल है, p² हमारा 3 से डिविजिबल है, मान लीजिए p² इज डिविजिबल बाय 3। सो p² को हम कैसा लिख सकते हैं, p² को हम लिख सकते हैं p इंटू p। दैट मीन्स p इंटू p, दैट मीन्स one p is divisible by 3, other p is also divisible by 3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि p is also divisible by 3, p is also divisible by 3। सो हमने यहाँ पे एक कंसीडर किया, हमने यहाँ पे एक निष्कर्ष निकाला कि p जो है आपका 3 से डिविजिबल है। इसके बाद हमने क्या किया कि अगर p हमारा 3 से डिविजिबल है तो p जो है आपका लाइक 3 के टेबल में कहीं ना कहीं आएगा। ओके, सो हमने p को क्या किया, हमने p को मान लिया कि p इक्वल टू 3 के। हमने क्या मान लिया, p को 3 के मान लिया और हमने ये p की वैल्यू जो इक्वेशन 1 माना था हमने 3q² इक्वल टू p² इसमें जाके रख दिया। तो हमारा बन जाएगा 3q² इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा नेक्स्ट 3q² इक्वल टू 9k²। और हमारा बन गया q² इक्वल टू 3k²। तो यहां से अगेन हम दोबारा हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दोबारा हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि q² इज अगेन डिविजिबल बाय 3। अगर q² हमारा 3 से डिविजिबल है तो q भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा, q भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो हमने यहाँ पे दोनों कंसीडरेशन, दोनों निष्कर्ष क्या निकाले कि p अगर हमारा डिविजिबल बाय 3 है एंड q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। सो हमने यहाँ पे क्या निकाला के आया हमारा निष्कर्ष कि p और q दोनों का एक फैक्टर है और वो फैक्टर क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, p and q both have a common
फैक्टर 3। P and Q both have a common factor 3। बट हमने क्या एज्यूम किया था? हमने एज्यूम किया था कि P and Q both are co-prime, मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहां पे हमारा निकल के आ गया कि P and Q दोनों का एक कॉमन फैक्टर 3 है। तो जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा एज्यूमशन गलत हो गया। अगर वो हमारा एज्यूमशन गलत हो गया तो कंट्राडिक्शन से √3 रैशनल नंबर नहीं रहा और √3 एक इरेशनल नंबर बन गया। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।